नमस्कार, मैं मनीष महाराज। आप देख रहे फैक्ट टुडे न्यूज। आज कुछ ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र को लेकर, जो हर साल आम जनता की समस्या है और ये समस्या कई सालों से है, जो अभी तक सॉल्व नहीं हो चुकी है। आखिर क्या वजह है कि यहाँ के पूर्व विधायक इस चीज को हल नहीं कर पाए और खास करके दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में आखिरकार क्यों नशा चरम सीमा पर है और अवैध तरीके की जो गतिविधियां है, शराब और कई दुकान क्यों खुल रहे हैं? क्या इसकी भनक विधायकों नहीं है? क्या विधायक के लोग ही ये सब काले चीजों में मिली जुली है? ये देखने के लिए आपको देखना पड़ेगा ये इंटरव्यू। मुझे अगर आप अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे सकते, आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, लोगों को टाइम पे पानी नहीं दे पा रहे हो, पानी की कमी हो रही है, तो आप इस पद पे बैठने लायक नहीं है। क्या ये जातिवाद का खेल है यहाँ पे? ये जातिवाद का खेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है। यहाँ पे ऐसा है कि ये अपना आदमी है, शायद उस पे वोट गिर रहा है। और रही निरुपम साहब की बात, तो एक चीज बोल दूं उनको कि वो अगर काम की राजनीति की बात करते हैं तो शायद पब्लिक उनको खड़ा करेगी। अंधी है, बहरी है, 10 साल से एक ही विधायक को चुन दिए जो काम नहीं कर रहा है। ये तो मैं भी समझ नहीं पाया। क्या ये जातिवाद का खेल है यहाँ पे? ये जातिवाद का खेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है। यहाँ पे ऐसा है कि ये अपना आदमी है, शायद उस पे वोट गिर रहा है। अगर मुद्दे पे लड़ा जाए, काम के ऊपर लड़ा जाए, काम की राजनीति के ऊपर लड़ा जाए, तो एक बार कुछ बात कर सकते हैं कि ये आदमी कितना वोट मिलना चाहिए। यही संजय निरुपम जो बीजेपी को उल्टा सीधा बोलते थे, शिवसेना को उल्टा सीधा बोलते थे, आज उन्होंने कुछ जाके हाँ, उनके आप देखिए ना, उनके तेवर देखिए, बात करने का तरीका देखिए। आज वो खुद शिवसेना में जाके उनके साथ उनके ही उम्मीदवार बन के लड़ रहे हैं। तो वो सोचने वाली बात है, जो आदमी अपने पार्टी का नहीं हुआ वो दिंडोसी विधानसभा का कैसे हो सकता है? तो हमारे क्षेत्र में जो नशे का कारोबार चल रहा है, आप देखिए अप्पापाड़ा साइड में जाइए, शाम के टाइम जाइए, वहां पे खदान है। तो ऐसा है कि जिस दिन पार्टी ने गठबंधन छोड़ दिया, उस दिन मैं पार्टी का, अगर पार्टी अपनाना चाहेगी मुझे, मैं हंसते हंसते पार्टी के पास जाऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी की इज्जत पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। राजस्थानी जी, आपका फैक्ट टुडे न्यूज में स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दों पे बात करेंगे जो दिंडोसी विधानसभा में हर साल एक समस्या हर साल सामने आती है, जहाँ सड़क के मुद्दे, अनलीगल पार्किंग, माफिया और जो गांजा माफिया है पूरा, और खास करके जो स्कूल के पास हो रहे अवैध ठेके हैं दारू के, उन विषयों पर बात करेंगे। और आखिरकार क्यों सुनील प्रभु इन मुद्दों पर बात नहीं करते और इन मुद्दों को सॉल्व नहीं करते, ये चीजें पूरी बातें हम क्योंकि आपसे जानना चाहें, क्योंकि आप इतने दिनों से गली गली में जाके अपना आप शो कर रहे हो, रैली निकाल रहे हैं, तो आप काफी लोगों से रूबरू हो चुके होंगे, जनता से रूबरू हो चुके होंगे, समस्या आप सुनिए, आपने सुना होगा। तो राज सहानी के दिल में, दिमाग में उस प्रॉब्लम का क्या सोल्यूशन है? मेरे सभी भाइयों को, मेरी बहनों को सर नमस्कार। और मनीष जी, आपने जो अभी बात कही कि मैं गली गली घूम रहा हूँ जी, मैं डोर टू डोर प्रचार कर रहा हूँ, तो एकदम सही है। देखिए, रैली में जब हम रैली निकालते हैं तो रोड पे पब्लिक दिखती, गली की पब्लिक नहीं दिख पाती है। घर घर हम घूमते हैं ना, तो उसमें मेरा भी प्रचार होता है, प्लस मेरे मुद्दे क्या है मैं उनको समझा सकता हूँ। अभी जो आपने कहा कि दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में जो प्रॉब्लम है वो काफी है, उनको दूर करने के लिए किसी ना किसी को कदम आगे उठाना बढ़ाना ही पड़ेगा। तो मैं इन मुद्दों पे
ध्यान रखते हुए मैं निर्दलीय लड़ रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ करना चाहता हूँ इस मुंबई के लिए, इस मलाड के लिए। मेरी जन्मभूमि है, मेरी मातृभूमि है। यहाँ के लिए मैं कैसा कुछ करके जाऊं जो मुझे सब याद रखे। क्या करना चाहते हैं आप? अगर देखा जाए बड़े मुद्दे हैं दिंडोसी को लेकर के कि यहाँ पे काम नहीं होते, सड़क जो कि तो रहती है। हर साल मानसून में एक मीम्स बनता है कि यहाँ की सड़कें चांद जैसी है, हर जगह धब्बे धब्बे हैं, गड्ढे गड्ढे हैं। देखिए, यहाँ का जो लोकल आमदार है, हम्म, सब उनको जानते हैं अच्छे से। उन्होंने अभी अपना एडवर्टाइज चालू किया विकास के ऊपर बात करने का। डिंडोसे में कितना विकास हो रहा है और कितना हुआ है सबको मालूम है। जब आदमी 10 साल में कुछ विकास नहीं कर पाया, तो आगे 5 साल में क्या विकास करेगा? 10 साल काफी कुछ होता है, ये मैंने पहले भी कहा था। तो ये जनता अंधी है, बहरी है क्या? 10 साल से एक ही विधायक को चुन रही है जो काम नहीं कर रहा है। देखिए, वो तो मैं भी समझ नहीं पाया। क्या ये जातिवाद का खेल है यहाँ पे? ये जातिवाद का खेल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे मुद्दों पे नहीं लड़ा जाता है। यहाँ पे ऐसा है कि ये अपना आदमी है, शायद उस पे वोट गिर रहा है। अगर मुद्दे पे लड़ा जाए, काम के ऊपर लड़ा जाए, काम की राजनीति के ऊपर लड़ा जाए, तो एक बार कुछ बात कर सकते हैं कि ये आदमी को कितना वोट मिलना चाहिए। तो ऐसा है कि जिस दिन पार्टी ने गठबंधन छोड़ दिया, उस दिन मैं पार्टी का, अगर पार्टी अपनाना चाहेगी मुझे, मैं हंसते हंसते पार्टी के पास जाऊंगा। मैं आम आदमी पार्टी की इज्जत पहले भी करता था, आज भी करता हूँ। लेकिन जब गठबंधन जिस दिन छूटेगा, उस दिन अगर वो अपनाना चाहेगी, मैं हंसते हंसते जाऊंगा जी। और रही दूसरी बात, तो आज जो हमारे क्षेत्र में जो नशे का कारोबार चल रहा है, आप देखिए अप्पापाड़ा साइड में जाइए, शाम के टाइम जाइए, वहां पे खदान है। जो अच्छा, पहले चढ़ान जब 624 का जो बस स्टॉप का लास्ट स्टॉप है, वहां बाजू में खदान है। वहां पे आप जाएंगे, देखिए रात को वहां पे गांजा पीने वालों की भीड़ उमड़ी रहती है। अंदर जाइए, गांजा पीते हैं, चरस पीते हैं, जो मतलब नशा वहां पे काफी हद तक चल रहा है। तो ये इस चीज की जानकारी पुलिस या फिर स्थानिक विधायक या नगर सेवक को नहीं है? देखिए, बोलते हैं ना कि अगर मंदिर में एक चप्पल चोरी हो जाए तो पुलिस उसकी खबर निकाल सकती है। अब ये खबर पुलिस को है कि नहीं है वो मुझे मालूम है, वो पता उनका करना काम है। क्योंकि ये गांजे की जो तस्करी चल रही है अपने विधानसभा क्षेत्र में डिंडोसी में, वो काफी हद तक है, वो नागरिक निवारण से लेके अप्पापाड़ा तक वो चीज वहां तक चल रही है। मतलब पूरे युवा जो है उसके अंदर नशे के आदी बन गए हैं और उनको बनाया जा रहा है, क्योंकि उनसे उनका कारोबार चल रहा है, उनसे उनकी कमाई चल रही है। भले रोजगार, अपने जो बच्चे हैं वो बेरोजगार हो जाए, वो गुंडागर्दी करें, वो रात को लड़कियों को छेड़े, ये सब चीज चल रहा है। बात संजय निरुपम की है, तो आपको एक चीज बता दूं मैं कि वो उनका मुद्दा ये सब चीज पे है ही नहीं। आप देखेंगे बीजेपी और सिंधिया गुट का एक ही मुद्दा है, कटोगे तो बटोगे, हम हिंदू हैं। काम की राजनीति में बात ही नहीं हो रही। काम की राजनीति का मतलब क्या होता है, शायद वो सब भूल चुके हैं। लेकिन संजय निरुपम तो बड़ा चेहरा है आज के दौर में। देखिए, बड़ा चेहरा, आपकी बात सही है, बड़ा चेहरा एक्सेप्ट है। लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं कि बीजेपी और का एक चीज था सिंधिया गुट का कि ये कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, कांग्रेस ने पूरा देश बिगाड़ दिया। मैं आपको, मेरे को एक चीज बताइए कि जो पार्टी का चिन्ह होता है, लोगो होता है, वो चोर होता है क्या? वो भ्रष्टाचार करता है? नहीं, उसके अंदर जो बैठे लोग होते उससे। तो आप 2014 से देखिए
कि बीजेपी ने कितने कांग्रेसियों को अपने अंदर ले लिया है। मतलब ये भ्रष्टाचारी वो बीजेपी में गया, वो दूध का धुला हो गया। यही संजय निरुपम जो बीजेपी को उल्टा सीधा बोलते थे, शिवसेना को उल्टा सीधा बोलते थे, बिल्कुल आज उन्होंने खुद जाके हाँ, उनके आप देखिए ना, उनके तेवर देखिए, बात करने का तरीका देखिए। आज वो खुद शिवसेना में जाके उनके साथ उनके ही उम्मीदवार बन के लड़ रहे हैं। तो वो सोचने वाली बात है, जो आदमी अपने पार्टी का नहीं हुआ वो दिंडोसी विधानसभा का कैसे हो सकता है? बड़ी बात कर रहे हैं आप। और दूसरी चीज तो वो दिंडोसी विधानसभा का बंदा ही नहीं है। वो तो बोरीवली के भी नहीं थे, लेकिन बोरीवली से तो विधायक रह चुके पहले भी। देखिए विधायक कैसा है, मैं वही सोच रहा हूँ ना, रह चुके हैं। मैं लोकल आदमी, हाँ। मुझे मालूम है यहाँ की तकलीफें क्या है। मैं यहाँ पे पैदा हुआ, यहाँ पे पला बड़ा, यहाँ पे पढ़ाई किया, मैंने यहाँ पे शादी की, सब कुछ मुझे, मेरी जिंदगी निकल गई यहाँ पे, 40 साल की उम्र हो गई मेरी। मुझे मालूम है यहाँ के लोगों को तकलीफ क्या है। मलाड से एक रिक्शा अगर आप बोल दो, मौके पे रिक्शा वहां मिलती नहीं है। एम्बुलेंस को फोन करो, टाइम पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है ट्रैफिक की वजह से। तो ऐसे काफी मुद्दे हैं जिसपे अगर हम बात करने बैठे तो शायद बहुत टाइम हो जाएगा, लेकिन मैं मेन मुद्दे की बात करता हूँ कि भाई मुझे अगर आप अच्छा हॉस्पिटल नहीं दे सकते, आप अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, लोगों को टाइम पे पानी नहीं दे पा रहे हो, पानी की कमी हो रही है, तो आप इस पद पे बैठने लायक नहीं हो। सुनील प्रभु। हाँ। और रही निरुपम साहब की बात, तो एक चीज बोल दूं उनको कि वो अगर काम की राजनीति की बात करते हैं तो शायद पब्लिक उनको खड़ा करेगी, क्योंकि हिंदू तो हमको मालूम है। देखिए मैं हिंदू हूं, मेरे माँ बाप सिखाते हैं, जब पैदा होता हूं ना तो मुझे मेरे माँ बाप सिखाते हैं मैं हिंदू, और जब बड़ा होता हूं ना तो मुझे समाज सिखाता है। एक नेता का काम है राजनीति की बात करे, अगर उसके अंदर दम है ना तो बाकी सब मुद्दे को छोड़ के काम की राजनीति की बात करके अपने आप को साबित करके दिखाए। समाज सिखाता है कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, मुसलमान को सिर्फ समाज सिखाता है, उसके माँ बाप सिखाते हैं कि वो मुसलमान है। मुझे मेरे माँ बाप सिखाए मैं हिंदू हूँ, तेरे को किसी की ये सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि तुम हिंदू हो, लेकिन जब टाइम आएगा तो मैं उसके लिए मैं खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन नेता का काम होता है काम की राजनीति पे बात करना। वो मुद्दा अगर वो उठा के चले तो मैं उसके साथ चलूंगा, नहीं तो मैं किसी का नहीं। मैं अपने लोगों का हूँ जो यहाँ पे तकलीफें सहते हैं। ये मैंने विहिर क्यों लिया, कुआं क्यों लिया? क्यों? क्योंकि हर गरीब आदमी रोज कुआं खुद के पानी निकालता है। आज ऐसी जिंदगी हो गई है उनकी। तो ये जो सरकार है रोजगार के मुद्दे उठाती है, देखिए कैंप रखती है, वो सब झूठ है। हाँ, वो एक बोलते हैं ना, एक छलावा है, एक छलावा है। वो दिखाती है कि मैं आपके लिए काम कर रहा हूं। अभी एक बात बताइए ना, 2014 में पेट्रोल का भाव क्या था? कुछ 70 के आसपास, बराबर 70 के आसपास भाव था। महंगाई की चरम सीमा किस सीमा तक पहुंच चुकी है? जब ये जब ये जंग चल रहा था यूक्रेन का, तभी इंडिया ने काफी कच्चा तेल खरीदा। दूसरे देशों में वो 55-50 का भाव चल रहा है, और हमारे यहाँ 1 लीटर का भाव देख लीजिए कितना है, 100 के आसपास। 100 के आसपास। वो बताने की जरूरत नहीं है। ये स्टैम्प पेपर 100 का स्टैम्प पेपर आज 500 में बेच रहे हैं। ये आज नो पार्किंग का 200 रुपया था, आज कितना हो गया? आज हो गया 750 रुपया। और आप आज नेक्स्ट अगर 2 बार आपका नो पार्किंग में आ गया, आपका सीधा डबल हो जा रहा है। और ये सब पैसा क्या कर रहे हैं? वो पब्लिक को दे रहे हैं, हमारा ही पैसा लेके वो हमको दे रहे हैं, हमसे डबल ले रहे हैं, और वो लड़की बहन को 1500 रुपया महीना दे रहे हैं। बहनों को बोलूंगा कि जो आपको पैसा दिया जा रहा है वो आपके आदमी का गला काट के दिया जा रहा है।
लेकिन आपके विधानसभा में तो दोनों शिवसैनिक ही है। एक जो 1,500 रुपया महीना देने वाले है, एक 3,000 रुपया महीना देने वाले। मैं आपको बोल रहा हूँ लेकिन ना, आप क्या देने वाले? देखिए मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं कुछ नहीं दूंगा। मैं उनको अच्छी सड़क दूंगा, उनको अच्छा इलाज दूंगा, उनको अच्छी शिक्षा के लिए मैं तैयार करूंगा। आप जाइए ना, शताब्दी नाम के लिए, हाँ, आज के तौर आज के दौर में शताब्दी नाम के लिए म्युनिसिपालिटी हॉस्पिटल है, उसमें आधे इलाज तो लोग बाहर से करवाते हैं। उनके अगर कोई बच्चा अगर आईसीयू के लिए उसको चाहिए तो उनके पास आईसीयू के लिए नहीं है। तो डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में क्यों नहीं खोल पा रहे इतने सालों से अस्पताल? वही तो तकलीफ है। शराब यहाँ के खुल रहे हैं पे स्कूल के बाजू में, अस्पताल क्यों नहीं खुल पा रहे? देखिए डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र में अस्पताल इनको कुछ पड़ी नहीं है पब्लिक की, इनको पड़ी होती ना तो यहाँ पे जगह की कमी नहीं है। यहाँ पे जगह है तो उनको मैदान बना दिया जा रहा है, उनको सभागृह बना दिया जा रहा है, उसमें कमाई हो रही है इनकी। वो सभागृह शादी के लिए दिया जा रहा है, बर्थडे पार्टी के लिए दिया जा रहा है, और जो ठेके खुल रहे लेकिन उसके लिए ठेके, देखिए ठेके भी खुलना गलत है। लीगल अनलीगल इसमें दो होता है, लेकिन अनलीगल तौर पे ठेके जो खुल रहे हैं उस स्कूल के बाजू में, जहाँ एक तो हमको भी दिखा मालूम है कि 100 मीटर पे अलाउ नहीं है, फिर भी आप देखेंगे उखंड वाला एक साइड में वहां पे शराब की दुकान उस स्कूल के ज्ञान गंगा के स्कूल के बाजू में ही है। तो ये सब देखिए स्थानीय नगर सेवक, स्थानीय आमदार के ही बलबूते पे हो सकता है। पैसे जा रहे हैं, पैसे जा रहे हैं किस किस के पास? सुनील प्रभु के पास, आत्माराम चाचे के पास। अगर नगर सेवक आत्माराम चाचे है, आमदार सुनील प्रभु है, तो सवाल ही नहीं उठता कि उनका बिना सपोर्ट के वो चल रहा है। क्योंकि यहाँ पे एक घर बनता है तो एक कंप्लेंट पे बीएमसी आ जाती है, एक नॉर्मल कंप्लेंट पे, जो एक अगर मैं कंप्लेंट कर दूं तो भी बीएमसी आ जाती है, तोड़ेगी, फिर बाद में उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। वो तो आमदार और नगर सेवक है, तो वो नगर सेवक चाहे तो उसको खड़े खड़े तोड़वा सकता है। लेकिन सुनील प्रभु क्यों नहीं? तो उनका भी काम है। मैं बोल रहा हूँ ना, शिवसेना का आमदार, शिवसेना का नगर सेवक अगर साथ में है तो अनलीगल भी लीगल हो सकता है। सुनील प्रभु का हफ्ता जाता है। अभी देखिए वो चीज तो मैं नहीं बोल सकता आपका जाता है कि नहीं जाता है ठीक है, क्योंकि जब हम देखिए मेरे पास कोई सबूत नहीं कि हफ्ता जाता है, लेकिन बीएमसी इस जगह पे सबसे बड़ी मुद्दे पे आती है। क्योंकि बीएमसी हर चीज को लेके अगर चाहे तो वो आमदार से भी बड़ा स्टेप उठा सकती है, लेकिन उसको आमदार मैनेज करता है, उसको नगर सेवक मैनेज करता है। बिल्कुल, वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर राज सहानी जीत के आते हैं इस विधानसभा क्षेत्र से, तो आने वाले 5 सालों के अंदर राज सहानी इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? क्या शराब के ठेके बंद कर पाएंगे, सड़क को दुरुस्त कर पाएंगे, अस्पताल खोल पाएंगे, नशे में जो युवा धुत है आज के वक्त में और जो नशे बेच रहे हैं उन पे कब्जा कर पाएंगे, उनको भगा पाएंगे डिंडोसी विधानसभा क्षेत्र से? देखिए अगर जनता जनार्दन ने जनता की सवाल है ये, जनता जनार्दन ने अगर एक मौका दिया तो मैं उनको निराश नहीं करूंगा, ठीक है। और जो कारोबार नशे का चल रहा है उसको तो मैं चलने दूंगा नहीं, बाकी पुलिस कार्रवाई करे अपने ढंग से, उनको तो मैं पूरी छूट दे दूंगा। दारू के ठेके जो गलत जगह पे हैं, जो अनलीगल है, उनको भी मैं तोड़वाऊंगा 100%, क्योंकि वो स्कूल के पास वो चीज होनी नहीं चाहिए। क्योंकि उस स्कूल के पास जब बच्चियां निकलती हैं, अगर वो आदमी वहीं पी के खड़ा है तो उनके संग असभ की बातें करेगा ही, दुर्व्यवहार करेगा ही, तो वो चीज तो हटना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा पब्लिक से, अगर वो एक मौका अगर मुझे देगी तो उनके लिए जो मेरे से हो सकता है, जो एक आमदार का काम होता है वो करूंगा मैं। अच्छी सड़कें, अच्छी शिक्षा,
और अच्छा ये रोजगार के लिए और अच्छा हॉस्पिटल। लेकिन लोग बोलते हैं कि नेता इलेक्शन में कुछ और होता है और जीतने के बाद उसके तेवर अलग हो जाते हैं। क्या राजस्थानी के भी तेवर उसी तरीके से बदल जाएंगे या फिर देखिए मैं लोकल आदमी हूँ, मैं झोपड़पट्टी से निकला हुआ इंसान हूँ। हम्म, मैंने देखे हैं यहाँ के तौर तरीके, यहाँ के रहन सहन। मैंने यहाँ पे, मैं भी एक मतलब इस समाज का एक हिस्सा हूँ, हम्म, तो इनकी तकलीफें मुझे मालूम है। तो वो वही इंसान उस तकलीफों से मुक्ति दिला सकता है जो उस तकलीफों से गुजरा है। नहीं तो आप जो महलों में बैठे हैं, जिनके बाद वादा बना के गए, हम्म, उसके बाद वो खाली सत्ता चला रहे हैं, तो वो कुछ नहीं कर पाएंगे। जब तक आप निकलोगे नहीं तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे। जी। तो आपने सुना राजस्थानी की बातें, उन्होंने किस तरीके से दिंडोसी विधानसभा क्षेत्र के अंदर हो रहे प्रॉब्लम्स को समझाया अच्छी तरीके से। और अगर राजस्थानी इस क्षेत्र से जीत के आते हैं तो बीते 5 सालों के अंदर वो इस क्षेत्र का कायाकल्प कर देंगे, यानी सारी समस्याओं का हल निकाल देंगे और जनता को खुश कर देंगे। अब देखने का विषय यह है कि इलेक्शन की रिजल्ट आने के बाद राज साहनी को कितने वोट्स मिलते हैं और जनता क्या राज साहनी को चुन के देती है, ये देखने का विषय होगा। बने रहिए मनीष कुमार के साथ।